नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हर्षल है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इस कंटेंट में बताई गई इन्फॉर्मेशन उस इंडिविजुअल पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंडेंट है। ये कंटेंट देख के आप ये काम स्टार्ट करते हो तो आपकी मेहनत आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको होने वाले फ़ायदे और नुकसान के लिए ये चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अभी हम भाटे में जरीविनायक टेम्पल के आसपास है। ये रास्ता जाता है रत्नागिरी सिटी के लिए। ये आज का शॉप है। ये रास्ता जाता है सीधा पावर्स के लिए जाता है। वो सामने है, वो जरी विनायक टेम्पल है और ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है। तो दादा, सबसे पहले हमें आपका परिचय दीजिए, आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम राजन शिवराम नार्वेकर है। मेरा एजुकेशन जो है एमए इकोनॉमिक्स है प्लस आईएचएम किया हुआ है एंड इंस्टीट्यूट गोवा में किया हुआ है। अच्छा। ओके। और जो मैं एक्चुअली होटल मैनेजमेंट के थ्रू से हूँ। और सेकंड थिंग व्हाट कि मैंने बड़े बड़े होटल में काम किया है। अभी कैसे कोविड की वजह से होटल बंद है। ओके ओके। ओके, तो मेरा जो बिज़नेस है मेरा छोटा सा स्मॉल बिज़नेस है, मतलब बिग नहीं। उसमें मैं घावनी चटनी, चाय, कॉफ़ी, देन पैटीज़ और कोकोनट नारियल पानी जो है वो देता हूँ। देन शरबत है मेरे पास, कैरी पना, आंवला शरबत, नींबू शरबत, कोकम शरबत है और पानी बोतल वगैरह रखता हूँ। लस्सी है, ताक वगैरह से। पहले शुरुआत में स्टार्ट किया तो मौसमी जूस और पाइनएप्पल जूस के थ्रू स्टार्ट किया था। एकदम शुरुआत में मेरा बिज़नेस एकदम बहुत कम हुआ था, मतलब 450 समथिंग कुछ हुआ था पर डे के हिसाब से। बट अभी समथिंग अराउंड 4000 5000 पर डे हो जाता है। तो अच्छा है। अभी बिज़नेस के थ्रू देखा जाए तो स्मॉल बिज़नेस है, बट इसमें इनकम तो है ही। प्रॉब्लम तो कोई भी इसमें आके इस हिसाब से काम कर सकता है। और इसमें जगह भी ज़्यादा नहीं लगती है। छोटा एक मतलब छोटी सी जगह रहेगी तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो स्टार्टिंग में आपने मतलब स्टार्टिंग शुरुआत में छोटा ही करना है, एकदम बड़ा करने नहीं जाना है। जी। एकदम बड़े करने की कोशिश की तो क्या उसमें ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे इतना ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। अच्छा। ऐसा होता है। तो उस हिसाब से ज़्यादा डालने की कोशिश मत करो। शुरुआत में आपको कम हो जाएगा, मतलब एक 200 रुपये छूटेगा, देन 300 500 रुपये छूटेगा। बट एक धंधे के हिसाब से देखा जाए तो मतलब जॉब से ज़्यादा बेटर धंधा है मेरे हिसाब से। तो आप कोई भी आदमी ये छोटा बिजनेस है बोल के ऐसे सोच के मत सोचो। इसमें फ़ायदा है, बेनिफिट तो है। रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, अभी कोई भी जॉब के लिए रखने से पहले सब कुछ पूछताछ करने के बाद में जॉब पे रखते हैं। तो मेरे ख्याल से बिज़नेस स्टार्ट किया, छोटा हो या बड़ा हो चाहे, बट बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें फ़ायदा तो है ही मेरे हिसाब से। तो आप देखो क्या कैसे हिसाब से क्या करना अभी है। आपने बताया कि इसमें रिस्क है, तो क्या क्या रिस्क आ सकती है इसमें और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है? रिक्स बोलो तो कैसे, यहाँ पे अभी जो विलेज में आप करोगे तो विलेज के हिसाब से ग्राम पंचायत का ये रहता है, उनको एक थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ता है। ओके ओके। वो रहता है। देन यहाँ के लोगों की परमिशन चाहिए रहती है। अगर आप सिटी में करोगे तो भी नगर परिषद की आपको परमिशन होनी मांगती है। ओके ओके। देन सेकंड थिंग व्हाट कि आप बिज़नेस में कितना पैसा डालते हो। जैसे अभी ये बॉक्स मैंने खोला है, तो बॉक्स को कैसा 35,000 या 50,000 तक भी जा सकता है। अच्छा। जैसा आप अच्छा बॉक्स ये करोगे तो उतना पैसा डालने की आपकी पहले थोड़ी तो काबिलियत होनी चाहिए, आपके पास उतना कैपेसिटी होनी चाहिए। देन बाद में आप जो ये लेंगे, मटेरियल लेंगे, तो उस हिसाब से आपको देखा जाए तो उसमें पहला आपको थोड़ा पैसा डालना ही पड़ेगा, मतलब 5,000 डालो, 10,000 डालो। तो उसके बाद में धीरे धीरे आपको उतना तो पैसा आपके पास होना होता है, तो ही आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक चल गया तो ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो वो कवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1-2 महीने में हो जाता है कवर। जाता है। अच्छा। उतना, क्योंकि क्या पर मंथली आपको समथिंग अराउंड 20-25,000, 30,000, 35,000 तक भी जा सकता है। आपका बिजनेस क्या उसमें करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। आप कम मटेरियल रखोगे तो आपको कम फ़ायदा होएगा, ज़्यादा मटेरियल रखोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
लेकिन जहाँ जैसे अभी ये बीच साइड है, ये बीच साइड पे कैसा चलता है, यहाँ पे पानी पूरी, सेव बटाटा पूरी, भेड़ चलती है, देन नारियल पानी चलता है, देन शरबत वगैरह वो चलता है, वड़ा पाव चल सकता है, पैटिस वगैरह चलेगा। जैसे हम लोकल यहाँ का अभी कोकणी फूड है, उसमें एक घावनी चटनी बोल के है, तो नील डोसा रहता है ना, उस टाइप का रहता है उसको। अच्छा अच्छा। तो कोकण का एक फेमस है घावनी चटनी। तो हमारे यहाँ पे शुरुआत में हमने जैसे स्टार्ट किया तो लोगों का इतना रिस्पांस मिला हमको कि कोई कोई 20 प्लेट लेने लगा, 30 प्लेट लेने लगा। यहाँ पे बैठ के दो लेने वाला आदमी 4 प्लेट भी लेता है। तो उसमें दो मतलब डोसा टाइप ही रहता है, 2 पीस रहेगा, उसमें चटनी रहेगा, कभी कभी आलू की सब्जी रहती है वो भी उसमें डालते हैं हम। किसको अगर उसल जो रहती है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसल ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो वो रहेगी तो भी उसमें बेटर। देन घावनी के साथ में आप चिकन भी खा सकते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा वो डिश है। अभी मेरे पास दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। हाँ, ठीक है। बोर्ड के इसमें से वो घावनी चटनी इतना फेमस है, मतलब कोकण के इसमें, तो वो ले सकते हैं। जैसे आम्बोड़ी है फेमस, जैसे डोसा के में इसमें आप बोलते हैं रवा डोसा है, मसाला डोसा है, उत्तप्पा है, उस हिसाब से घावनी चटनी ये इधर का लोकल ट्रेडिशनल फूड है, तो वो लोगों को बहुत बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे जो भी जितने भी घूमने के लिए आते हैं, जैसे पुणे मुंबई साइड से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो उन लोगों को वो एक थोड़ा अलग सा लगता है, अरे वाह इतना मस्त है यहाँ पे आने के बाद हमको इसका एंजॉय लेने को मिलता है इस सबसे। जैसे अभी मुंबई में जाने के बाद कैसे सब लोगों को वड़ा पाव ये फेमस ही है, तो उस हिसाब से कोकण में आने के बाद घावनी चटनी ये फेमस है। तो उस लोगों के हिसाब से हम ये रखा है और चल भी रहा है, बिजनेस में फ़ायदा भी हो रहा है। थोड़ा बारिश के टाइम की थोड़ा कम जाता है, बट जैसे सीज़न स्टार्ट होता है बहुत जाता है। तो अगर इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो कैसा है, मतलब एक बार आने के बाद वापस आना चाहिए, इसी अपनी ये होनी चाहिए क्या सर्विस? यहाँ पे जो आता है ना, जैसे कि अभी उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए ऐसा नहीं है। लोगों को घावनी चटनी कोकण में आने के बाद घावनी चटनी एक उनका अभी ये फेमस ही है, लोगों को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी मैंने 2-3 बार स्टेटस में डाला था। देन इसे मेरे पास बोर्ड है, उसका बोर्ड में 2-3 मेरे फ्रेंड सर्कल जो है उन्होंने लेके उसमें उन्होंने भी अपने स्टेटस पे डाला, सोशल मीडिया पे? हाँ सोशल मीडिया पे डाला। और कुछ लोगों ने आके मेरे को बोला कि अनबॉक्स में क्यों नहीं डालते हो बोल के। तो मैं बोला अनबॉक्स में डालने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास उतना मैन पावर नहीं है। मैं खुद मेरे वाइफ और मैं दोनों भी मिलके ये करते हैं, तो उतना मैन पावर नहीं है मेरे पास। अगर मैं वो चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत वो पसंद है इस हिसाब से। जैसे अभी लोग अभी मतलब यहाँ का रत्नागिरी में मारुति मंदिर में गोपाल रेस्टोरेंट बोल के है, एक होटल है गोपाल, वहाँ के मिसल पाव अनबॉक्स में डाला हुआ है, उसका मिसल पाव सब जगह पे जाता है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अनबॉक्स ये स्विगी जैसा ही हमारा ऐप है, तो ऑनलाइन डिलीवरी देते हैं वो लोग। मेरे हिसाब से वो किया तो मेरे को फ़ायदा ही है। आपको अगर अनबॉक्स में मैं अगर डालता हूँ ना, तो मेरे को भी बेनिफिट है, और जो लोग यहाँ पे आएंगे उन लोगों को भी बेनिफिट है। ऐसे उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 30 रुपीज़ कुछ समथिंग प्राइस है उसका। अगर वहाँ पे नहीं डाला तो लोग यहाँ आएंगे तो ही आपका प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा अच्छा। तो क्या लोकेशन मैटर करेगी ये बिज़नेस में, मतलब बीच साइड ही करना है या फिर कहीं और दूर जाके करना है? ऐसा कुछ नहीं, सिटी में भी कर सकते हैं। ये बिज़नेस है अभी सिटी में भी चल रहा है। नारियल पानी का जो है अभी रत्नागिरी में हमारा, मतलब मैं उसका नाम अभी लेना चाहूँगा क्योंकि मैं उसके पास से मैं कोकोनट खरीदता हूँ। राहुल शिवलकर बोल के है वो लड़का, एक मतलब 6-7 उसका स्टॉल है अच्छा। कोकोनट का। कहाँ पे है वो? अभी मारुति मंदिर में है, मारनाका पे है, देन सिविल हॉस्पिटल के यहाँ पे, मांडवी बीच में है, देन गणपतिपुरे जाते समय है। हर जगह पे उसने अपना ये करके रखा हुआ है। तो वो उसका ट्रेडिशनल मतलब खुद का एक बिज़नेस उसने चालू किया। उसके पिताजी पुलिस ऑफिसर थे, तो उनका बेटा भी IAS अधिकारी इसमें जाना चाहिए ऐसा होता। उसने बोला कि नहीं, मैं इसमें बिज़नेस में मेरे को प्रॉफिट बहुत है, और उसमें जो बिज़नेस में घुसा है वो सब जगह पे वो सबको जिसको जिसको ज़रूरत है उसको नारियल का जो कोकोनट है वो सप्लाई करता है। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके खुद के ही नारियल के पेड़ हो, आप सप्लाई से भी ले सकते हो। और आप अपना सप्लाई कैसे करते हो, मतलब एकदम से स्टॉक करते हो या जैसे डिमांड रहेगा वैसे करते हो? अभी ये मेरे 3 दिन के लिए मेरे को 150 नारियल लगता है, 150। ओके। तो बाकी जगह पे 200-300 भी लगता है। वो मेरे मतलब जो राहुल शिवलकर बोल के जो लड़का है वो मेरे को अभी यहाँ पे लाके डालता है खुद का, वो 26 रुपीज़ में मेरे को देता है। तो कभी कभी 20-25 रुपीज़ में भी पड़ता है मेरे को। तो हम 35-40 रुपया, अगर बड़ी साइज़ रहेगी तो 50 रुपये में भी बेच सकते हैं ऐसा।
और फ़ायदा होता है। अभी देखो पूना साइड में उसका ही कोकोनट का जो प्राइस है 70-80 रुपये है। जो कोकोनट वाटर जो देते हैं ना, नारियल पानी, तो वो मराठी में उसको शहाळा बोलते हैं। तो उसका 70-80 रुपये उधर रेट चल रहा है बड़ी साइज़ का। छोटी साइज़ रहेगा तो 40-50 रुपये में बेचता है प्रति। लेकिन मेरे पास, मैं अभी यहाँ पे लोगों को पता चलना चाहिए बोल के 45 रुपीज़, 40 रुपया, कभी 50 रुपये भी लेता हूँ। बट साइज़ बहुत रहती है, उसमें पानी भी बहुत रहता है। समथिंग अराउंड 500 ml टू 600 ml उसमें पानी रहता है ऐसे। तो मतलब आपका फिक्स प्राइस नहीं है, आप साइज़ के हिसाब से चेंज के कर। हिसाब से हम ये कर देते हैं उसको हिसाब से, क्योंकि छोटी साइज़ रहेगी तो उसका प्राइस उतना नहीं आएगा ना। उसका तो देने वाला भी फिर हाँ, सोचेगा कि सोचेगा। इतना क्यों ले। यहाँ पे बार्गेनिंग भी ज़्यादा होती है ना। अरे मेरे, अगर आप 35 रुपये बोलेगे तो वो 30 रुपीज़ में मांगता है। आप 45 रुपीज़ बोलेगे तो वो 40 रुपये में मांगता है। 50 रुपये बोलेगे तो 40 रुपये में मांगता है। ये हर जगह का ये है, और बार्गेनिंग के हिसाब से हमको बेचना भी वैसे ही पड़ता है वैसे। तो आप हमें बताओ कि कस्टमर के साथ मतलब इस बिज़नेस में कैसा ये होना चाहिए कि बोलने में स्किल्स चाहिए या फिर कुछ ऐसा। हर जगह पे जितने जो भी कोई बिज़नेस में उतरता है उसको उसके पास स्किल होना ही चाहिए, और पोलाइटनेस सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। आप अगर किसी के पास मतलब कुछ खरीदने के लिए जाओगे तो वो सामने वाला जो रहेगा वो हिसाब से ही बोलेगा, ए मेरे को इतने में रुपए में दे। लेकिन तुम तुम्हारे हिसाब में ही रहने का, सर हमको इतने में ही परवड़ता है, ये जो भी है वो पोलाइटनेस के हिसाब से बोलने का। उसके साथ में झगड़ा वगैरह करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसमें बिज़नेस में टिक नहीं पाओगे आप। बिज़नेस में अगर आपको टिकने का है, लास्ट तक एंड तक रहने का है, तो पोलाइटनेस पास सबके पास होना ही चाहिए। जैसे कि हमको हॉस्पिटलिटी में सिखा गया है कि सामने वाला कितना भी भड़का हुआ रहने दो, उसके साथ में आप शांत से ही बात करना चाहिए। मतलब क्योंकि अभी मैं होटल इंडस्ट्री में से जुड़ा हुआ हूँ, रेस्टोरेंट और बार मेरे हिसाब से मैं चलाता हूँ। तो मेरे सामने बार वाला जो बार में जो कस्टमर आते हैं वो पीने के बाद में बहुत झगड़ा वगैरह करते हैं, लेकिन उनके साथ में हम बहुत पोलाइटनेस के साथ में ही ये करते हैं। अभी रत्नागिरी में लोकल जितने भी रेस्टोरेंट है, मतलब कार्निवल होटल, मिथिला प्योर वेज रेस्टोरेंट है, रत्नसागर बीच रिसोर्ट में है, कोहिनूर होटल में, विवेक होटल में, प्रभा होटल में और सी फैंस में मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है। ये लोकल यहाँ के होटल्स है, उधर मैंने काम किया है। तो सब जगह पे मेरे को एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं देखा जाऊँ तो पोलाइटनेस के हिसाब से ही चलोगे तो होटल में टिक पाओगे, या उस कौन से भी बिज़नेस में आप टिक पाओगे। नहीं तो बिज़नेस में टिकना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप ज़रा हमें अपने शॉप का टाइमिंग बताओ ना, ताकि जो देख रहे हैं वो आपको मिलने के लिए, आपका नारियल पानी पीने के लिए आ सके यहाँ पे। सुबह 8 से लेकर रात को आपको 8:30-9 बजे तक हम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ से मैं आपको अभी उसका ये देता हूँ लोकेशन, फोटो करके तो भी। ओके ओके। तो दादा थैंक यू सो मच, आपने इतना नॉलेज हमको बिना कुछ छुपाए दिया, और हम सबको आप पे नाज है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मराठी आदमी एक बिज़नेस नहीं कर सकता। पता नहीं किसने बोला है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। तो आप एक मराठी इंसान होके भी इतना अच्छे से बिज़नेस कर रहे हो। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको और सक्सेस मिले, यही हम चाहेंगे। आपको कैसे लगा हमसे बात करके? आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या है कि ये मतलब आप अभी यूट्यूब चैनल पे आप है और कौन सा मीडिया से है, मेरे को वो नहीं चाहिए। मेरे को क्या है कि यहाँ का जो भी बिज़नेस जो भी करता है लोकल लेवल पे, तो वो बिज़नेस कैसे करता है ये आपको हमसे आपने जानकारी ली, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कैसे स्मॉल जो बिजनेसमैन रहते हैं, जो स्मॉल छोटा सा जो धंधा करते हैं, उसके पास कोई भी जाता नहीं है, उसके पास पूछता भी नहीं है कोई भी जाके कि अरे भाई तू कैसा चल रहा है, कैसा कर रहा है तुम, ये कोई भी नहीं पूछता है। आपने यहाँ से हमारे से जानकारी लेके थोड़ा मीडिया के थ्रू जो भी कुछ है आप दूसरे लोगों के पास पहुँचा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप हिसाब से। मैं आपको बोल रहा था कि ट्रेडिशनल के हिसाब से देखा जाए तो ये घावने चटनी है यहाँ पे। अच्छा। ये रत्नागिरी का मतलब कोकण का फेमस है। अच्छा। जो अब मैं बोल रहा था आपको घावनी चटनी, इसमें 4 पीस और चटनी है, बट जो उसके साथ में 2 पीस देते हैं और चटनी भी देती है उसके। पैटीस है, चाय कॉफ़ी वगैरह, इडली देते हैं हम यहाँ पे, भेड़ वगैरह रखते हैं।
आगे हमको प्लानिंग है कि आगे बढ़ाने का ऐसा, मतलब भेलपूरी, पानी पूरी, सेव बटाटा पूरी, क्योंकि यहाँ पे सब पूरा बीच साइड है। तो बीच साइड पे कैसे ये जो कौन सा भी छोटा सा बिजनेस करोगे ना तो वो 100% चलेगा। और मेरे हिसाब से अगर कोई बेरोज़गार है तो रोज़गार के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे अच्छा है। अगर आप जॉब करने के लिए जाओगे तो आपको सब फर्स्ट सैलरी जो देगा ये 10,000 12,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। मैं अभी होटल मैनेजमेंट के थ्रू से हूँ, एफएमई मैनेजर था तो मेरे को 21,000 सैलरी था, बस उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मैं इसमें कमा रहा हूँ। छोटा बिजनेस हो या बड़ा रहने दो, बट मैं जो चालू किया तो मेरे को बेनिफिट है। आज मैं 30-35,000 तक मैं कमा सकता हूँ, इतनी मेरे पास काबिलियत है। अच्छा, थैंक यू सो मच दादा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें इतना नॉलेज देने के लिए शुक्रिया। थँक यू थँक यू. वालाच घेऊ ना, पाणी वाला घ्या. पाणीवाला घेऊ.